नमस्कार। राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो मित्रों, आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। देखो, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो फाइंड करेंगे। उसके बाद तीन कंडीशन रहती है। इन तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों कंडीशन को अच्छे से जान लेते हैं। पहली कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, इस कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, इस कंडीशन में इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी, तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, जब तीनों ही रेशियो इक्वल हो, इस कंडीशन में सॉल्यूशन इनफाइनाइटली होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। तीसरा कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और इक्वल नहीं हो c1 अपॉन c2 के, इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, यानी नो सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। यानी फर्स्ट दो कंडीशन के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी और थर्ड कंडीशन के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी। तो हम इन तीनों कंडीशन का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इन कंडीशन को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 5। सबसे पहले तो हम इन इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड पेयर ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। अब हम कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। यहां पर a1 3, b1 2 और c1 माइनस 5, a2 2, b2 माइनस 3 और c2 माइनस 7। अब हम रेशियो को फाइंड करेंगे, तो a1 अपॉन a2 आएगा 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 आएगा 2 अपॉन माइनस 3 और c1 अपॉन c2 आएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 7। जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5 अपॉन 7। यहां पर हम देख सकते हैं a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन e2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन
therefore pair of linear equation are कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। तो इस प्रकार से हम 3 कंडीशन का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वीडियो लंबा हो सकता है तो आप अपने पास खाने के लिए कुछ रख लीजिए, पानी है, और आपको पानी भी हर घंटे 2 घंटे पीना है। आपको पता है हमें बॉडी वेट का कम से कम 20% पानी पीना चाहिए। मान लो आपका वेट 100 किलोग्राम है, तो आपको 100 किलोग्राम का 20% यानी 20। ठीक है, 20% निकालेंगे तो हमें इतने लीटर, कम से कम 5-6 लीटर तो पानी पीना ही है दिन में। ठीक है, तो एक आप अपनी आदत में बनाइए, आप हर घंटे 2 घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी आपको पीना ही है, जिससे आप हेल्दी रहोगे। और कहा भी जाता है कि अगर हेल्दी तन है तो हेल्दी मन भी होगा। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गए हैं। सबसे पहले तो इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। अब हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो a1 हमारा 2, b1 माइनस का 3 एंड c1 माइनस का 8, a2 4, b2 माइनस का 6 और c2 माइनस का 9। रेशियो फाइंड करेंगे तो a1 अपॉन a2 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 माइनस 6 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस 8 माइनस 9 सिंप्लीफाई करेंगे 8/9। यहां पर हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी। तो हम लिखेंगे सो इट हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी। तो अभी तक हम फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वीडियो में। तो मित्रों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7 और 9x माइनस 10y इक्वल 14। तो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम 7 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, 3/2x प्लस 5/3 माइनस 7 इक्वल 0। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 लिखा हमने, 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी 9x प्लस 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी 10y। यहाँ पे 1 मानेंगे, 1 का डिवाइड 6 में 6 टाइम यानी 6 7 जा होता है हमारा 42 इक्वल 0। 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आएगा 0, यानी हमारा इक्वेशन आ जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल 0।
इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10/-14 इक्वल 0, इक्वेशन सेकेंड। -14 कैसे आएगा? देखो, इक्वल के राइट साइड में है 14, जिसे हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारी टू लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने लिख दी। अब हम इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। a1 9, b1 10, c1 माइनस 42, a2 9, b2 माइनस 10 एंड c2 माइनस 14। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2, 9 अपॉन 9 यानी 1, b1 अपॉन b2, 10 अपॉन माइनस 10 यानी -1, एंड c1 अपॉन c2 आएगा हमारा -42 डिवाइड बाय -14 यानी -3। यहां पर हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, इट मीन्स गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे सो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी। तो ये था थर्ड का सॉल्यूशन। मित्र, तो हमने थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है और मुझे आशा है कि आप सब बच्चे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मित्र, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम समय है, ऑलमोस्ट 6 मंथ हैं अभी से, तो हम सबको अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम फोकस रख कर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप इस प्रकार से एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि हर 2 मंथ में हमें ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स को कंप्लीट करना है। इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अलग एक कॉपी में लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम के टाइम आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। तो छोटी छोटी ट्रिक्स को आप एक अलग कॉपी बनाइए और उस पर अपनी ट्रिक्स फॉर्मूले को जरूर लिखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें अगेन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इन पेयर ऑफ इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल 0 एंड माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। a1 हमारा 5, b1 माइनस 3 एंड c1 माइनस 11, a2 माइनस 10, b2 6 एंड c2 हमारा 22। अब हम रेशियो निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 आएगा 5 अपॉन माइनस 10 यानी -1/2, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन 6 यानी -1/2 एंड c1 अपॉन c2 -11 अपॉन 22। डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन -2। यहां पर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के।
जब तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। तो हम लिखेंगे सिंस इट हैज infinite many solution, therefore pair of linear equation are consistent। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो फोर्थ वाला हमने सॉल्व किया। अब फिफ्थ वाले पर आते हैं। फिफ्थ वाला आपके सामने है। यहां पर अगेन हमें टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है। सबसे पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 4/3x प्लस 2y इक्वल 8। 8 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 8 इक्वल 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, अब हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। a1 4/3, b1 2, c1 है -8, a2 2, b2 3 एंड c2 है -12। रेशियो निकालेंगे a1/a2, 4/3 डिवाइड बाई 2, 2/1 मानेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 यानी क्या आएगा 2/3। b1/b2 2/3 एंड c1/c2 -8/2। यहां पर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/3। यहां पर हम देख सकते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल हैं। इट मींस जब इक्वल्स होते हैं तो सॉल्यूशन इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और जब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगी। तो हम लिखेंगे सिंस इट हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन therefore pair of linear equation are consistent। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर है या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, ये दोनों हमें फाइंड करना था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ टू लाइन्स आर कोइंसाइड द इक्वेशन हैव ऑप्शन ए नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी वन यूनिक सॉल्यूशन, या ऑप्शन सी इनफिनाइट सॉल्यूशन, या डी 2 सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।